हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग, पर उससे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्परस दिवाली। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की हम ट्रू फीलिंग राइट नाउ की देखेंगे। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर आप पर्सन लिंक लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन लिंक चार्जेबल रहती है। और व्यूवर्स, ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन आपको लेके करंटली राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है। सो चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की राइट नाउ की ट्रू फीलिंग क्या है, वो उनको लेके क्या फील कर रहे हैं। उनकी ट्रू फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए राइट नाउ क्या है, यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं। ओके, द किंग ऑफ यूनिकॉर्न नंबर 42 की एनर्जी है। नंबर 43 क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न, क्या बात है भाई। नंबर 6 डिग्निटी। नंबर 12 हेल्प, प्रॉस्पेरिटी, ज़बरदस्त। ठीक है, मैं यहाँ पे इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर रही हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है क्लेरिफिकेशन में। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं किंग ऑफ यूनिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। किंग ऑफ यूनिकॉर्न की एनर्जी डिवाइन यहाँ पे क्यों आई है। क्या बात है, लवर्स। ठीक है, बॉटम से आ रहा है वर्ल्ड। क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न की एनर्जी को डिवाइन से क्लेरिफाई करें। 3 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कार्ड तो देखो क्या आ रहे हैं आपके लिए। क्या बात है भाई। डिग्निटी की एनर्जी को डिवाइन एंजल यहाँ पे क्लेरिफाई करें। डिग्निटी की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लेरिफाई करें। डिग्निटी यहाँ पे क्यों आया है। 3 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स। हेल्प को यूनिवर्स क्लेरिफाई करें। एस ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल। प्रॉस्पेरिटी को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लेरिफाई करें। ठीक है, 8 ऑफ वेंड्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल। बॉटम से 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का व्यूवर्स ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप किसी भी राशि के हों, आपके पर्सन चाहे किसी भी राशि के हों, आप उनके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो राशि मेरे पास मेजर में आई हैं वो है जेमिनी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंह राशि, टॉरस राशि, कैप्रिकॉर्न राशि, धनु राशि, ये राशि व्यूवर्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नज़र आती हैं। ठीक है, हाँ। और वैसे अगर देखा जाए तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, चारों एलिमेंट के कार्ड हैं। तो कोई भी राशि यहाँ पे मिसिंग नहीं है। ठीक है, सो आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। देखो व्यूवर, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अब जिस भी व्यक्ति से डील कर रहे हैं ना, इन्होंने आपसे अगर बात करना बंद किया है, ठीक है, तो उसकी मेन वजह हो सकती है इस कनेक्शन का रिवील हो जाना या इस कनेक्शन पे उंगली उठना। ठीक है, मे बी समवेयर फैमिली की वजह से उंगली उठ रही हैं, या फिर सोसाइटी उंगली उठा रही है, या कुछ ना कुछ तो है जो यहाँ पे इस कनेक्शन को दिखाता है कि या तो ये कनेक्शन आप दोनों का रिश्ता, ठीक है, मे बी लोगों की नज़रों में, परिवार की नज़रों में सही नहीं है भाई, गलत है उनके अकॉर्डिंग, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, और या इनसे कोई गलती हो गई है आपके पर्सन से यहाँ पे, बट ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई एलिगेशन तो आपके कनेक्शन में है। ठीक है, एलिगेशन की वजह से आपके पर्सन ने आपसे बात करना, आपसे मिलना जुलना, हर तरह का संबंध डिस्कनेक्ट किया है, ख़त्म नहीं किया है। यहाँ पे ख़त्म की वाइब्रेशन नहीं आ रही है। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका है,
सो आप इस रीडिंग को ना ही देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पर्सन के अकॉर्डिंग आप उनके अभी भी करंटली लवर हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, उनके लिए सब कुछ है। ठीक है, मैं आपको यहाँ बता दूँ, क्योंकि हमारे पास देखोगे अगर कार्ड की एनर्जी जो क्लैरिफिकेशन में आई है वो आप खुद यहाँ पे देखोगे तो ये पर्सन आज भी आपको अपना पार्टनर ही कह रहे हैं, वो आपको अपना ट्रू लव सोलमेट कनेक्शन ही कह रहे हैं, वो आपको अपना हस्बैंड जैसे दिल से मान चुके हैं, या वाइफ आपको दिल से मान चुके हैं, या फिर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो सकते हो। मे बी कुछ लोगों का कनेक्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जो भी आप देखो व्यूअर्स, मैं आपको पहले बता दूं, पर आप उनकी लाइफ में हो क्या, आप पहले ये देख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इस कनेक्शन में ना मुझे मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन को लेके ही बड़ा जैसे कहते हैं ना, वो समवेयर एक लोकल लैंग्वेज बोला था, फजीता फैल गया है, रायता फैल गया है ना। तो वो मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रही हैं, आपके कनेक्शन की वजह से बहुत कुछ ऐसा है जो बिगड़ गया है, बहुत कुछ ऐसा है जिसको लेके बातें बनने लगी हैं, घर परिवार में कलह कलेश हुए हैं, आसपास के लोगों से मे भी बातों का असर हुआ है, कहीं ना कुछ लोगों जैसे मे बी लोग आपके कनेक्शन को लेके बातें बनाने लगे थे। तो इस वजह से व्यूअर्स इस पर्सन ने ये डिसीजन लिया कि वो आपसे बात अब नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए उनके अकॉर्डिंग, उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपसे बात ना करना या आपको अवॉइड करना उस समय पे बिल्कुल सही इनके अकॉर्डिंग निर्णय रहा है। मेरे अकॉर्डिंग मत जाना, इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पे किंग एंड क्वीन की एनर्जी लेके आए हैं। ठीक है, या तो वो आपके मतलब आपको ऐसे ही देख रहे हैं जैसे कि आप दोनों का रिश्ता एक अटूट रिश्ता है, एक मजबूत रिश्ता है, और आप दोनों एक दूसरे को जैसे कहते हैं ना इक्वालिटी देते हो, बैलेंस देते हो, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो ऐसा यहाँ पे आज जता रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ। नाउ आई अंडरस्टैंड, हमारा जो लव है मे बी वो दुनिया की नज़रों में हो सकता है कि वो गलत हो, बट हमारा प्यार हम दोनों की नज़रों में सच्चा है। ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा मैटर करती है। दुनिया क्या सोचती है, परिवार क्या सोचता है, आसपास के लोग क्या सोचते हैं, इस चीज़ का इम्पैक्ट तो पड़ा है। क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं व्यूअर्स देखो, हमें सोसाइटी में रहना पड़ता है, समाज के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें मैटर कर जाती हैं, है ना। तो लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे आप भी कह रहे हो, आज भी कह रहे हैं कि चाहे लोग इस कनेक्शन को चाहे जिस भी निगाह से देखें, बट आई लव यू, ये बात यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, अब वो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं व्यूअर्स, अगर आपके पर्सन आपके साथ में हस्बैंड या वाइफ रहे हैं, आप ऑलरेडी एक लव मैरिज कर चुके हो, कुछ लोगों के लिए मुझे लव मैरिज की वाइफ्स आ रही है। ठीक है, मैं भी अब देखो लवर्स की एनर्जी आई है तो लव मैरिज ऑब्वियसली बनता ही बनता है, या तो आप लोग एक दूसरे के ट्रू लव हो सकते हो, जैसे लव बर्ड्स कह सकते हैं मैंने। ठीक है, या फिर आप लोगों की शादी हुई बट कहीं ना कहीं उसमें कुछ गलतियां ऐसी हो गई इस पर्सन की वजह से कि जिसकी वजह से ये कनेक्शन आपका टूटने की कगार पे आके खड़ा हो गया। तो ऐसा नज़र आता है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में या तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रहे थे भाई उस बात को लेके, उस चीज़ को लेके, एक्सेप्टेंस को लेके, बट ये पर्सन उस समय इस एनर्जी में थे ही नहीं कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले और उनका कोई सोल्यूशन निकाल पाए, बिकॉज इनके पास में कोई सोल्यूशन नहीं था। ठीक है, जब इंसान के पास में कोई सोल्यूशन नहीं होता ना, या तो वो सोल्यूशन ढूंढने के लिए भागता है या फिर वो अवॉइड करता है। आपके पर्सन ने अवॉइड किया। ठीक है, फेस तो किया था बट कहीं ना कहीं अवॉइड भी किया उन्होंने, और आज भी वर्ष ऐसा नज़र आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो फिर से आपसे जुड़ना चाहते हैं। क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न की एनर्जी के साथ में और जो क्लैरिफिकेशन में कार्ड आए हैं वो है सेलिब्रेशन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी वक्त बदला है, वक्त बदल रहा है। आने वाला वक्त आपके पर्सन आपके साथ में ऐसा ही चाहते हैं जहाँ पर वो आपसे जुड़ने एज ए फैमिली, एज ए लवर, एज ए कहीं ना कहीं जैसे कनेक्शन बने आप लोगों के बीच में। ठीक है, तो वो इस कनेक्शन को कनेक्शन ही बनाए हुए रखना चाहते हैं। वो आपके साथ में उनको खुशी मिलती है, आपके साथ में जैसे कि वो अपनी ज़िंदगी का वो चेहरा देखते हैं जो इनकी लाइफ में मिसिंग है। ठीक है, तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो उनके दिल को खुशी देता है, खुशी बांटता है आपके साथ में उनका दिल। ठीक है, जैसे कहते हैं ना दो दिल यहाँ पे जब जुड़ते हैं तो ही कहीं ना कहीं वो फीलिंग आती है कि हाँ दुनिया बेहतरीन है, दुनिया खुशनुमा है। तो व्यूवर्स आपके पर्सन आपके बिना ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये एनर्जी को बड़ा मिस कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपके साथ में मे बी सेलिब्रेट करना। जैसे दिवाली चल रहा है, दिवाली फेस्टिवल है, तो हम कह सकते हैं भाई सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ में मिलजुल के चीज़ें स्पेंड की जाती हैं, एक दूसरे को मिस किया जाता है। तो वही आपके पर्सन यहाँ पे मिस कर रहे हैं व्यूवर्स, क्योंकि उनको ये लगता है कि आप
जब होते हो तो आप किसी भी सूने से जगह को भी एक सेलिब्रेशन में बदल देते हो, एक खुशनुमा माहौल में बदल देते हो। और इस पर्सन की लाइफ में आज ये वही एनर्जी में है कि विदाउट यू ये रेस्टलेस है, ये खुश नहीं है। ये तो चाहते हैं क्या है, वो तो चाहते हैं आपसे जुड़ना, ठीक है। वो चाहते ठीक है तुम्हें, अगर आपको इनसे कोई गिले शिकवे हैं, ठीक है, हो सकता है गिले शिकवे हो, इनकी वजह से हो, किसी और की वजह से हो गए हो, बट आपके पर्सन व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि जिस भी वजह से आप दोनों का रिश्ता पॉज हुआ था, आपके पर्सन चाहते हैं वो पॉज यहाँ पे हटे, ठीक है। और आप दोनों के बीच में बातें हों, वो आप दोनों से मतलब आप दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो लवर्स का हो। अगेन यहाँ पे लवर्स की वाइब्स आ रही है, ठीक है। प्यार मोहब्बत, यहाँ पे कोई मैंने ये नहीं देख रही हूँ ये पर्सन को आपसे कोई मतलब से जुड़ रहे हैं। इनका तो सिर्फ एक ही मोटिव है, वो है आपसे अपने दिल की बातों को शेयर करना। ये तो उनका दिल तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पे व्यूअर्स मुझे हेल्प ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके पॉज की वजह से, जिस भी वजह से, देखो हर एक के लिए हर अलग अलग सिचुएशन है, बट इनका बात ना कर पाना या जो प्रॉब्लम में फंस गए थे आपके पर्सन, उसकी वजह से आप दोनों के बीच का जो ब्रिज था, जो कम्युनिकेशन था, जो मिलना जुलना था, जो एक रिश्ता था, है ना, कहते हैं कच्चे धागों की डोर से बंधे हुए होते हैं रिश्ते। यहाँ पे सिर्फ विश्वास चलता है, यहाँ पे कोई गठबंधन कोई वैसा नहीं है कि हाँ चुन्नी से चुन्नी बांध दी और रिश्ता पक्का हो गया। यहाँ तो विश्वास की डोर होती है, नहीं तो गठबंधन खुलने में कितनी देर लग रही है, कोई नहीं लग रही है ना। तो विश्वास की जो डोर है व्यूअर्स, वो आप लोगों के बीच में यहाँ पे टूटी है। किसी वजह से आपके पर्सन आपका साथ नहीं दे पाए हैं, बट ये अगेन यहाँ पे चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ये जो ब्रिज है वो बने, वो फिर से बिल्डअप हो और आपके पर्सन आपके पास में आ सके, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे हेल्प ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्प की ये कैसे आपसे कनेक्ट हो, कैसे वो आपसे जुड़ सके, कैसे वो आपको अपने दिल की बात बता सके, कैसे वो आपके हो सके। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस पर्सन के मन में चल क्या राइट नाउ कि ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपकी तरफ में भी। या तो मैं ये कहूँगी कि ना तो इनको कोई ऑफ़र आपसे चाहिए, ना ही आपको इनको कोई ऑफ़र चाहिए। इस कनेक्शन को एक चांस चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को अगर एक चांस मिलता है तो चीज़ें बेहतर ऑलरेडी हो सकती है, क्योंकि इस कनेक्शन में एक कॉइन 1000 कॉइन में बदल सकता है। यानी एक चीज़, एक शुरुआत, एक पहल इस कनेक्शन को प्रॉस्पेरिटी तक लेके जा सकती है, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पे वही देखते हुए नज़र आ रहे हैं, इनको आपके साथ में प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है, ठीक है। आप कॉम्बिनेशन तो देखो आपके लिए क्या आ रहे हैं यहाँ पे। तो आपके पर्सन यहाँ पे यही समझ रहे हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके साथ में जुड़ के इनकी ज़िंदगी बदल सकती है, जिनके साथ में जुड़ के हर एक खुशी जो इनकी लाइफ में नहीं है, जिसको लेके ये रेस्टलेस है, बेचैन है, परेशान है, उदास है, निराश है। इवन तो त्यौहार चल रहे हैं, फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं, स्टिल दे मिसिंग। तो क्या मिस कर रहे हैं, वो है हैप्पीनेस, वो प्रॉस्पेरिटी की हैप्पीनेस है जो आपके साथ में इस पर्सन को मिली थी। और वो अगेन उस कनेक्शन में वो चीज़ें पाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रू लव आसानी से नहीं मिलता। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये आपको अपनी लाइफ में फिर से देखना चाहते हैं, ठीक है। इनका इस वक्त अगर देखा जाए राइट नाउ पूरा का पूरा फोकस आपके पर्सन का आपके ऊपर है। दे वांट यू, जैसे दे वांट टू कैप्चर यू, जैसे कहते हैं ना, वो आपको अपनी, कहूँ तो चलो लवर्स की लैंग्वेज में कहती हूँ, जैसे बाहों में भर लें तुम्हें और छोड़े ना फिर कभी, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। तो वो आपके साथ में ऐसे ही चाहते हैं कि अगर आप उनको एक बार मिल जाओ, क्योंकि दिल और दिमाग में इस वक्त आप ही आपके पर्सन के हो। और ये पर्सन जाते हैं यहाँ पे कि आप उनकी लाइफ में एक बार आ गए ना तो वो आपको फिर जाने नहीं देंगे, ठीक है। वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना एक ऑब्सेशन हो जाना। तो आपका इस वक्त इस पर्सन के ऊपर ऑब्सेशन है, ठीक है। आप इसके दिल में, दिमाग में, रूह में, हर जगह समाये हो। और ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में मुझे नज़र आ रहा है जैसे जल्दी से जल्दी कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। मे बी आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, तो कोई फ़्लाइट वगैरह की एनर्जी मुझे मिल रही है, ट्रैवल की एनर्जी मुझे मिल रही है। मे बी आप लोग इस समय हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ठीक है। मे बी पहले ना हो, बट करेंटली यहाँ पे एक दूरियों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वो दूरियाँ इस पर्सन को बहुत तड़पा रही हैं और ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जल्द से जल्द ये दूरियाँ जो हैं वो ख़त्म हो। दे वांट टू अगेन मीट यू, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है इनका अगर बस चले, इनके जैसे कहते हैं ना वो
अगर पर होते मेरे पास तो उड़ के तुम्हारे पास आ जाती या आ जाता। तो ये पर्सन यहाँ पे यही चाह रहे हैं व्यूअर्स कि आपके पास आ जाएं जल्द से जल्दी और आपको अपना दिल दिखा के आपके साथ में कनेक्ट हों, आपके साथ में एंजॉय करें, घूमें फिरे मतलब लाइफ को सेलिब्रेट करें। ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि यहाँ जहाँ पर भी आपके पर्सन हैं दे आर नॉट हैप्पी, दे मिसिंग यू। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे मिल रही है। मुझे नहीं पता कितने लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट होगी, आप इस रीडिंग को किस तरह से देखेंगे, बट दे रियलाइज दैट कि कहीं ना कहीं आप उनके लिए उनका ट्रू लव हो। ठीक है, क्योंकि पहला ही कार्ड व्यूअर्स आपको दिखा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है और यहाँ पे भी कार्ड क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल का, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है। तो इस पर्सन की व्यूअर्स ख्वाहिश ही यही है कि वो आपसे जुड़ सकें, वो आपको ऐसा ही देखते हैं, आपके रिश्ते को ऐसा ही देखते हैं, फुल ऑफ अबंडेंस, फुल ऑफ इंजॉयमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो वो आपके कनेक्शन को ऐसे ही भूल तो नहीं सकते, ना ही आप कोई भुलाने वाली चीज़ हो। ठीक है, ये आपके पर्सन यहाँ पे जानते हैं। और मुझे समवेयर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपका ना होना इस पर्सन को आज बहुत बहुत खल रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहे हो, इंसान कितना मायूस सा है। ये मायूसी क्यों है, ये कार्ड आए ही क्यों? अगर सब कुछ अच्छा है इस इंसान की लाइफ में, तो ये मायूसी क्यों आई है? क्यों वो आज इतना परेशान है वो इंसान? क्यों वो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ना हो पाने की वजह से इतना तड़प रहा है, ये तड़प रही है? क्योंकि व्यूअर्स, आप दोनों के बीच में आज कोई ऐसा, मे बी मैं ये बोलूँगी, कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिसको पकड़ के, जिसके सहारे वो आप तक पहुंच सके। तो समवेयर दे ट्राई टू फाइंड आउट कि ऐसा हम दोनों के बीच में ऐसा क्या है, ऐसा हम क्या कर सकते हैं, सो दैट वी कैन क्रिएट दिस कनेक्शन अगेन। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। सो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ की फीलिंग आपके लिए। आज मैं कुछ चैनल मैसेज भी आपके लिए ले लेती हूँ। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर के चैनल मैसेज हमें दें। क्या है इनके पार्टनर, इनसे क्या बोलना चाहते हैं? ओके, सो लेट्स सी। आई नीड सिक्योरिटी, और ये सिक्योरिटी कहाँ है इस पर्सन की लाइफ में? ये है आपके साथ में। ठीक है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी जो होती है ना, ये सिक्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करती है। तो एक सिक्योर कनेक्शन आपके पर्सन चाहते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के, जहाँ पर इनको किसी का डर ना हो, जहाँ पर ये खुल के जी सके, जहाँ पर इनको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए तड़पना ना पड़े, वो है आपका कनेक्शन। ठीक है, तो आप इन्हें वो देते हो। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, यही मैंने आपको अभी बताया था लेक लवर्स की लैंग्वेज में। तो ये इनकी भावनाएं हैं जो यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, एंड आई एम सॉरी, सॉरी भी कह रहे हैं आपको। अगर इनसे कोई गलती हुई है तो ब्लॉक करना, आपको अवॉइड करना, आपसे दूर चले जाना, ये इतना टाइम ले लेना आपसे कम्युनिकेशन करने में। तो दे वांट टू से सॉरी, आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। तो ये जो हेल्प की एनर्जी आ रही है ना, मैंने कहा था कुछ तो ऐसा हो कि जिससे वो आप तक पहुंच सके। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं आप तक पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे? मे बी समवेयर आई फील लाइक यू हैव मूव ऑन। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आप इन पर्सन को भुला चुके हो, आप इनसे रिश्ता डिस्कनेक्ट कर चुके हो, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे इस चीज़ का मातम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स ही खुद आ रहे हैं ऐसे। आई एम प्लानिंग टू टेक एक्शन सून, तो कोई बहुत जल्दी एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके। ठीक है, जिससे वो आप दोनों के बीच में रिश्ते मजबूत कर सकें। आई डोंट डिज़र्व यू, इनको लगता है कि यही आपके प्यार के लायक नहीं है। ठीक है, आपने तो बहुत किया है बट ये नहीं कर पाए उतना। तो कहते हैं कि यार तुम्हारे एफर्ट्स के सामने मेरा एफर्ट्स कुछ नहीं रहा, मैंने तुम्हारा साथ नहीं निभा पाया। तो ऐसे इंसान का मे बी आप इंतज़ार क्यों करोगे? ऐसे इंसान के लिए आप क्यों रोओगे, क्यों तड़पोगे? आपका मूव ऑन करना समवेयर दैट इज़ राइट, है ना? तो आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यार जो तुमने किया शायद सही किया, आप मूव ऑन करके भी शायद मैं ही तुम्हें डिज़र्व नहीं करती या नहीं करता। समवेयर ऐसा भी होता है व्यूअर्स, डिज़र्व की एनर्जी यहाँ पे एक और मैसेज देती है। आप लोगों में एक सिंगल और एक मैरिड है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। तो मे बी सामने वाला पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कह रहा है कि यार तुम बेहतर डिज़र्व करते हो, मेरे चक्कर में तुम्हारी लाइफ भी ख़राब हो गई। ठीक है,
आई ऑलवेज नो यू वर माई बेटर हाफ। इनको लगता है कि आप इनके ही बेटर हाफ हो। मैंने बोला था बेटर हाफ की एनर्जी कब आती है, जब एक कपल एनर्जी आती है, तो वो आपको अपना कपल ही मानते हैं एज ए लवर, ठीक है। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, ये आपसे शादी करना चाहते हैं एक दिन। प्लीज़ फॉरगिव मी आई मेस्ड अप, मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो उसे क्लेम करें। क्लेम करना किसी ने पूछा था कैसे करते हैं, एक लाइक कर दो प्यारा सा, ठीक है। मेरी मेहनत को आप क्लेम कर लो इस तरह से कि हाँ ये जो आया है ये मेरे लिए है। जैसे हम किसी को कुछ देते हैं ना, तो ये एनर्जी एक्सचेंज होता है क्लेम करना, ठीक है। तो ये इस तरह से करा जाता है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।